तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के ऊपर जिसमें हम एक इंसान जैसे दिखने वाली बर्ड को देखते हैं जो आजाद होना चाहती है। तो आइए जानते हैं कि वो इंसानी बर्ड इंसानों के साथ रह पाती है या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, डेविड और मोरी। इस कपल का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इनकी हमेशा से ही एक बेबी को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाए थे। इसलिए डेविड हमेशा खुद को बिजी रखता है और हम देखते हैं कि डेविड को बर्ड्स पर रिसर्च करना बहुत पसंद है और जिस एरिया में ये लोग रह रहे होते हैं वहाँ अक्सर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी आते हैं जिनको देखकर डेविड बहुत ही एंजॉय करता है। एक दिन डेविड जब रोज की तरह अपनी दूरबीन लेकर बर्ड्स को देख रहा होता है तो तभी उसे पास के एक पेड़ की साइड से चिड़िया के चहचहाने जैसी आवाज आती है। आवाज सुनकर डेविड उस तरफ जाता है और वहाँ वो कुछ देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ उसे इंसानों के बेबी जैसा एक छोटा बर्ड दिखता है और डेविड देखता है कि उसका पूरा शरीर इंसानों जैसा है और उसके हाथों की जगह उड़ने वाले पंख हैं और उसकी बॉडी भी काफी छोटी थी। ये सब देखकर डेविड सरप्राइज हो जाता है। डेविड को ये सब बहुत यूनिक लगता है और वो इस क्रिएचर को अपनी वाइफ को दिखाने अपने घर ले आता है। डेविड जब मोरी को एक पंखों वाला अजीब सा बर्ड दिखाता है तो वो भी हैरान रह जाती है कि वो दिखने में एक पक्षी भी है और एक लड़की भी। डेविड मोरी से कहता है कि मैंने इस किस्म की प्रजाति कभी कहीं नहीं देखी, हो सकता है ये बहुत रेयर हो। इस पर मोरी बोलती है कि क्या हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पर डेविड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में और रिसर्च करूँ और क्या पता इसको ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाएं और हम इसे उन्हें लौटा सकते हैं, वरना पुलिस वाले तो इसके साथ जाने क्या ही करेंगे क्योंकि ये इंसानों जैसी दिखने वाली बर्ड बहुत ही यूनिक है। और ये कपल क्योंकि काफी वक्त से बच्चे को भी अडॉप्ट करना चाहते थे तो अब वो इस बर्ड की बच्चों जैसी देखभाल करने लगते हैं और बहुत प्यार देते हैं। अब ये कपल डिसाइड करते हैं कि ये इस बर्ड को अपने बेबी की ही तरह पालेंगे। ये लोग इसका नाम फ्लोरा भी रख देते हैं। मोरी फ्लोरा को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। वो उसके लिए एक स्वेटर बुनती है जिसमें फ्लोरा के पंख छिपे रहें और किसी को ये ना पता चले कि असल में फ्लोरा एक बर्ड है। फिर वो उसे एक बेबी वॉकर में लिटाकर बाहर घुमाने ले जाते हैं। बाहर फ्लोरा बर्ड्स को देखकर चहचहाने लगती है। ये देखकर डेविड और मोरी खुश हो जाते हैं कि फ्लोरा अब बोलने लगी है। मोरी बोलती है कि हो सकता है इन सब बर्ड्स को देखकर फ्लोरा चहचहा रही हो। वहीं फ्लोरा को देखने के लिए वहाँ की कुछ औरतें उनके पास आती हैं और वो फ्लोरा का साइज देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती हैं। वो पूछती हैं, तुम लोगों ने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये इतनी छोटी क्यों है? मगर मोरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब समय के साथ फ्लोरा बड़ी हो रही थी। हम देखते हैं कि मोरी के बहुत कुछ सिखाने पर भी वो कुछ नहीं सीख पा रही थी। वो बस बर्ड्स की तरह ही आवाज निकालती थी। अब एक दिन मोरी नोटिस करती है कि फ्लोरा उड़ने की कोशिश कर रही है। अब ये चीज मोरी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि वो चाहती है फ्लोरा इंसानों जैसा बिहेव करे, इसलिए वो उसे उड़ने से रोकती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। एनीवेज, यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरा का भी उनसे लगाव बढ़ जाता है और जाहिर है भले ही उसकी बॉडी इंसानों जैसी है मगर उसकी सारे हरकतें बिल्कुल बर्ड जैसी ही थी। अब एक दिन काम करते हुए मोरी को ऐसा फील होता है जैसे फ्लोरा ने उसे मम्मी बोला हो और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो फ्लोरा को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है मगर फ्लोरा को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। एक दिन मोरी नोटिस करती है कि फ्लोरा फ्लोर पर से कीड़े उठाकर खा रही है। पहले तो उसे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता, फिर वो समझ जाती है कि बर्ड्स के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर फ्लोरा के पाँव में फॉक लगाकर दे देती है ताकि वो उसे इंसानों की तरह खा सके। मगर फ्लोरा उस तरह नहीं खा पाती है। अब मोरी फ्लोरा को बाहर खिलाने के लिए ले जाती है मगर फ्लोरा वहाँ और पक्षियों को देखकर अपने पंख भी बाहर निकालना चाहती है और इसलिए मोरी उसे वॉशरूम ले जाती है ताकि वो वहाँ पर वो सब कुछ कर सके और उसे ऐसा करता हुआ कोई ना देखे। थोड़े टाइम बीतने के बाद मोरी दरवाजा खोलकर अंदर देखती है तो वहाँ उसे फ्लोरा दिखाई नहीं देती, सिर्फ वहाँ फ्लोरा के शूज दिखते हैं। वो विंडो से देखती है कि फ्लोरा वहाँ से उड़ चुकी है। मोरी बहुत उदास हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है।
वहीं डेविड भी घर आकर मौरी को बताता है कि उसने फ्लोरा जैसे ही एक बर्ड को उड़ते हुए देखा है और फिर मौरी उसे वो सब कुछ बताती है कि वो हमारी ही फ्लोरा थी। इस पर डेविड कहता है कि शायद वो अभी इतना दूर ना गई हो, इसलिए वो दोनों से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हमें फ्लोरा को पक्षियों के झुंड में दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम हो जो कि वो इन पक्षियों के साथ स्पेंड कर रही थी। अब अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आसमान से गिरती हुई किसी के रूम के बेड पर आकर गिर जाती है। अब यहाँ पर हमें एक छोटी बच्ची का रूम दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है और जिस घर में फ्लोरा उड़ती हुई गिरती है वो दरअसल घर लूसी का ही होता है। अब लूसी जब फ्लोरा को अपने बेड पर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि लूसी भी फ्लोरा के जैसे उड़ना चाहती थी और वो उससे पूछने लगती है कि उसे ये पंख कहाँ से मिले हैं और इसी बीच ये दोस्त भी बन जाते हैं। लूसी के डैड लूसी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए वो फ्लोरा के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मौरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद वो रात में ठहरने के लिए होटल जाते हैं और लूसी फ्लोरा को कह देती है कि वो भी एक बर्ड है और वो फिर लूसी को एक ट्री के पास ले जाती है। फ्लोरा ऊपर की एक ब्रांच पर जाकर सोती है जबकि लूसी ट्री के नीचे वाली ब्रांच पर ही सो जाती है। उधर मौरी और डेविड होटल के सभी रूम बुक होने की वजह से वहाँ पर नहीं रह पाते और घूमते घूमते उस ट्री के पास पहुँच जाते हैं और उस ट्री के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह डेविड और मौरी लूसी से मिलते हैं और वो उन्हें ब्रांच पर बैठी एक बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है जिसे सुनकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि लूसी फ्लोरा की ही बात कर रही है। ये सुनकर डेविड ट्री पर चढ़ जाता है पर वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ फ्लोरा नहीं थी, वो पहले ही वहाँ से उड़ चुकी होती है। अब जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो लूसी उनसे कहती है कि वो भी फ्लोरा को ढूंढने में उनकी हेल्प करना चाहती है। अब यहाँ पर मौरी उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी मगर लूसी जिद करती है और कहती है कि वो छोटी नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और जब वो बस में चढ़ते हैं तो लूसी भी उनके साथ जाती है। उधर फ्लोरा का उड़ते उड़ते फिर से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक चर्च की छत पर गिर जाती है। उसे वहाँ पर बैठे कुछ लोग देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर फंस चुकी है। अब एक बंदा जिसका नाम मैक्स होता है वो वहाँ उसे बचाने के लिए जाता है और जब वो वहाँ पर चढ़कर पहुँचता है तो वो देखता है कि वो वहाँ से उड़ चुकी होती है। लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे वहाँ से उड़ा कर ले गया है। अब ये बात हर न्यूज चैनल पर आती है जिसे मौरी भी देख लेती है और अब वो डेविड और लूसी के साथ मैक्स के घर आती है और मैक्स को सब कुछ बताती है कि फ्लोरा एक बर्ड है। मैक्स को यकीन तो नहीं आता मगर वो उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो बताता है कि फ्लोरा साउथ की तरफ गई थी और फिर मैक्स खुद भी उनके साथ फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब एक जगह इनको कुछ बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है और इसी दौरान इन्हें किसी के फायर करने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि कोई चीज कुएं में जाकर गिरी हो। ये लोग घबराकर कुएं की ओर भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्लोरा ही कुएं में गिर गई है। मैक्स की हेल्प से लूसी नीचे जाती है मगर देखती है कि वहाँ तो सिर्फ फ्लोरा का स्वेटर पड़ा होता है। खैर, फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, इसलिए वो रात गुजारने के लिए एक होटल में जाते हैं और लूसी को उस होटल में एक लड़का मिलता है जिसका नाम बैन होता है जो कि एक ट्री की ब्रांच पर बैठा हुआ था। लूसी भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। जब रात में बैन सो रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। अब बैन को लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई भूत है। वो रूम से बाहर जाता है और सब कुछ लूसी को बता देता है। लूसी आकर देखती है कि बर्डी वहीं पर है। वो तीनों रात वहीं बेड के नीचे गुजारते हैं। अब अगली सुबह लूसी की जब आँख खुलती है तो वो बैन के साथ मौरी और डेविड को बुलाने के लिए जाती है मगर जब तक ये लोग वहाँ पर आते हैं तो फ्लोरा फिर से वहाँ से उड़ जाती है। अब वो सब उसे ढूंढने फिर से निकल जाते हैं मगर लूसी बैन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो फ्लोरा के बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जाते वक्त मौरी लूसी को प्यार करती है और फिर मैक्स, डेविड
और मैरी फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स थक जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। मोरी और डेविड भी कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, मगर वो भी थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। उसी रात मैक्स एक ट्री पर बैठ के चहचहाने जैसी आवाज सुनता है और वो देखता है कि वो फ्लोरा ही थी जो एक ब्रांच में फंसी हुई थी। मैक्स उसकी हेल्प करता है और उसके टूटे हुए पंख को बांध देता है, जिसके बाद फ्लोरा वहाँ से उड़ जाती है। अब सुबह के टाइम मैक्स मोरी और डेविड को ये सब कुछ बताता है और यहाँ से मैक्स वापस अपने घर के लिए लौट जाता है। अब डेविड और मोरी अकेले ही फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग समंदर के करीब आ जाते हैं, जहाँ वो फ्लोरा को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मोरी और डेविड को भी समझ आ जाता है कि फ्लोरा उड़ना चाहती है, वो आजाद रहना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं, मगर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं तो डेविड को फ्लोरा की आवाज आती है और वो देखता है कि फ्लोरा डूब रही होती है। वो डूबती हुई फ्लोरा को बचाने के लिए चला जाता है। वो उसे घर ले आते हैं और इस खुशी में रात को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि फ्लोरा फिर से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उन्हें बुरा लगता है और उन्हें समझ आ जाता है कि वो अपनी बेटी की फ्रीडम छीन रहे हैं, और फिर वो उसे बाहर लाकर गुड बाय किस करके खुशी खुशी उड़ा देते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी पर चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।